जिस सनातन धर्म में पति के मरने के बाद द्वारिका में जाकर विधवा मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं, जिस सनातन धर्म में विधवा कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग त्याग कर आते हैं, आज उसी सनातन धर्म से घृणा करने वाले लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाकर सनातन की छवि खराब करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी ही अफवाह पर बात करने जा रही हूं। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध मीडिया। और आज मैं जिस खबर की या कहें जिस अफवाह की बात करने जा रही हूं वो है मध्य प्रदेश के वृंदावन कहे जाने वाले पन्ना से। दरअसल पन्ना में 300 साल पुराना जुगल किशोर मंदिर स्थित है, जहां से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इस मंदिर की एक आस्था है कि यहाँ 300 साल पहले से जन्माष्टमी की पूजा राजघराने के लोगों द्वारा ही की जाती है, लेकिन पन्ना के राजा राघवेंद्र सिंह जूदेव की मृत्यु के बाद उनके बेटे छत्रसाल द्वितीय को बुलाया गया, परंतु वह नहीं आए। लेकिन जन्माष्टमी की पर्व की आरती के बीच ही पन्ना की राजमाता जितेश्वरी वहां नशे की हालत में पहुंच गईं और वहां पर पहुंचकर उन्होंने भगवान जुगल किशोर मंदिर की गर्भगृह में घुसने की कोशिश की। और क्योंकि वो नशे की हालत में थी, जिस कारण वहां के पुरोहितों ने उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद वो जबरदस्ती अंदर घुस करके भगवान श्री कृष्ण को हवा करने वाला या उनको दिखाने वाला जो चवर होता है वो उन्होंने पुरोहितों के हाथ से छीन लिया। जिसके बाद पुरोहितों ने जबरदस्ती उनको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन राजमाता नशे की हालत में उस चवर को लेकर के सामने खड़े भक्तों को गलत तरीके से दिखाने लगी, जिसके बाद में वहां पर हंगामा मच गया। और परिणाम ये हुआ कि वहां पर पुलिस को आना पड़ा। राजमाता नशे की हालत में इस तरह धुत थी कि उन्होंने पुलिस से भी गलत शब्द बोले, जिसके बाद उन्हें घसीट करके बाहर निकाल दिया गया। क्या है कि महाराज साहब का जब भगवान का जन्म होता है उसमें राज परिवार से एक सदस्य आता है, लेकिन चूंकि देरी हो चुकी थी, उनके घर में कोई सदस्य आया नहीं आया, किसी कोई जानकारी नहीं। अचानक महाराज साहब की माता जी अंदर आती है, प्रवेश करके गर्भगृह के अंदर जाती है, जहाँ पे जाना वहाँ कोई नहीं आ सकता, केवल पंडित जी लोग पूजा करते हैं, उनके अलावा कोई नहीं आ सकता। उसके बाद वो गई अंदर, उनको चौर दी हिलाने, उन्हें चौर दी बहुत गलत तरीके से हिलाई, जिस तरीके से भगवान को हिलाई वो हिलाई नहीं। उसके बाद आरती जो भगवान की हुई है, उनको पंडित जी लोगों को धमकाया भी, बेचारे धमक गए, उसके आरती के बाद घूम गई। आपको बता दें कि राजमाता जितेश्वरी 2 साल पहले भी विवादों में आ चुकी हैं। दरअसल उनकी सास ने ही उनके खिलाफ कंप्लेन करी थी, जिसके बाद में उन्हें उस समय भी जेल जाना पड़ा था। चल रहा था उसी समय, जैसा कि मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से यह शिकायत की गई है कि श्रीमती जितेश्वरी देवी, जो कि राजमहल पैलेस पन्ना के निवासी हैं, उनके द्वारा वहाँ अनधिकृत तौर पर ज़बरदस्ती गर्भगृह में प्रवेश किया गया। इस शिकायत पर पुलिस के द्वारा उनके द्वारा जो प्रस्तुत वीडियो इत्यादि भी देखे गए, जिसमें यह पाया गया कि अनावेदिका के द्वारा ड्यूटी में कार्यरत पुलिसकर्मियों के साथ जब उन्हें हटाने का प्रयास किया गया तो झूमा झटकी भी हुई है, जिसको लेकर के धारा 295A के तहत पहले प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 353 भारतीय दंड विधान भी बढ़ाई गई है। प्रकरण में आरोपी श्रीमती जितेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक तो आप जान गए होंगे कि राजमाता जितेश्वरी को मंदिर की गर्भगृह से निकालने का कारण था उनका नशा, यानी उनकी नशे की हालत। लेकिन इस बात को धर्म विरोधी लोग इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि सनातन धर्म में गर्भगृह में विधवा स्त्रियों का जाना निषेध बताया गया है। और आपको बता दें, उसी मंदिर की बात हो रही है जहां पर होली के उत्सव के दौरान भगवान युगल किशोर की जोड़ी भगवान श्री कृष्ण जहां पर सखी का रूप धारण करते हैं, एक नारी का वेश धारण करते हैं और वो इस स्वरूप में सीधे सीधे स्त्री और पुरुष के भेद का खंडन करते हैं। और इसी मंदिर से ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जिसके द्वारा
सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अगर आप तक भी ऐसी कोई अफवाहें पहुंच रही हैं तो उन पर विश्वास करने से पहले एक बार उस खबर की तह तक जाएं, क्योंकि लगातार सनातन धर्म के विरोधी लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आयुध को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।